नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की टिप्पणी। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि? और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसा कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनीमानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। गौड़ीय संप्रदाय के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी। अध्याय के इस खंड में 2 प्रकार के योग बताए गए हैं। भक्ति के रूप में, जिसमें जप सुनना और ऐसी अन्य गतिविधियां शामिल है, और व्यक्तिगत इच्छा के बिना भगवान को अर्पित गतिविधियों के रूप में निष्काम कर्म योग, जिसे श्लोक कर्मण्य एवाधिकारते से शुरू करके व्यक्त किया गया है। हालांकि उससे पहले भक्ति की चर्चा की गई है, क्योंकि केवल भक्ति और कोई अन्य प्रक्रिया 3 गुणों से परे नहीं है। एक व्यक्ति केवल भक्ति योग करके ही गुणों को पार कर सकता है। इस प्रकार यह वर्तमान श्लोक श्रवण और जप के साथ भक्ति की प्रक्रिया का महिमामंडन है, जो प्रकृति के गुणों से परे है। हालांकि यदि कर्म योग शुरू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है तो कर्म योग के फल का विनाश और पाप प्रतिक्रिया दोनों होती है। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य की टिप्पणी। यहाँ कर्म योग में अभिक्रम या किए गए प्रयास की कोई हानि नहीं होती है। नुकसान का अर्थ है फल लाने की प्रभावकारिता का नुकसान। कर्म योग में यदि कार्य शुरू करके अधूरा छोड़ दिया जाए और बीच में ही निरंतरता तोड़ दी जाए तो वह निष्फल नहीं रहता, जैसा कि फल की प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों के मामले में होता है। कर्म की निरंतरता टूटने पर कोई बुरा फल प्राप्त नहीं होता। कर्म योग या निष्काम कर्म किसी भी पुरस्कार की इच्छा के बिना निःस्वार्थ कर्म के रूप में जाना जाने वाला इस धर्म का थोड़ा सा हिस्सा भी महान भय से सुरक्षा देता है, यानी पारगमन अस्तित्व का डर। रुद्र संप्रदाय के श्री श्रीधर स्वामी की टिप्पणी। यह कहा जा सकता है
कि खेती जैसी गतिविधियां कभी कभी मौसम में बदलाव, सूखा, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण परिणाम देने में विफल हो जाती है। यह भी कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में प्रतिक्रियाएं होने की संभावना है यदि मंत्रों का अनुचित तरीके से उच्चारण किया जाता है या यदि निर्धारित वैदिक अनुष्ठान करने में कोई दोष है। इसलिए इस बारे में कुछ संदेह हो सकता है कि कर्म योग या कर्तव्य के रूप में कर्म करके परम चेतना प्राप्त करने वाली व्यक्तिगत चेतना के विज्ञान द्वारा कर्मों के बंधन को प्रभावी ढंग से कैसे निष्प्रभावी किया जा सकता है। इन संदेहों को अब इस श्लोक में दूर किया जा रहा है, जहां यह कहा गया है कि कर्म योग के मार्ग से सकाम इच्छाओं से मुक्त होने पर धार्मिकता से किए गए किसी भी प्रयास से कोई हानि या कमी नहीं होती है और न ही कोई प्रयास बर्बाद होता है, जैसा कि सकाम इच्छाओं वाले कार्यों के मामले में होता है। इसमें ऐसे कार्यों से कोई पाप या प्रतिक्रिया उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि धर्म पूर्वक किए गए ये कार्य सर्वोच्च भगवान को समर्पित है और फल की इच्छा से पूरी तरह से मुक्त है। इसके अलावा धर्म के इस मार्ग पर किया गया छोटा सा प्रयास भी एक जीवित इकाई को भौतिक अस्तित्व में बार बार जन्म लेने के महान खतरे से बचाता है। ब्रह्मा संप्रदाय के श्री माधवाचार्य की टिप्पणी। पूर्ववर्ती शब्दों को ध्यान में रखते हुए यह देखा जा सकता है कि परम भगवान को प्रसन्न करने के किसी भी इरादे के बिना भी, पुरस्कार या मान्यता की इच्छा के बिना धार्मिक कार्यों के प्रदर्शन से, चाहे पूर्ण या अपूर्ण धार्मिकता निश्चित रूप से सर्वोच्च भगवान के अनुयायियों को मिलती है। परम प्रभु की कृपा के बिना वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिर सकती और न ही घास का एक तिनका भी उग सकता है। आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान जीव को हमेशा दिव्य सर्वोच्च भगवान कृष्ण का विनम्र सेवक बनना चाहिए और बिना किसी इच्छा के प्रेमपूर्ण भक्ति के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। इस सामग्री को पढ़ने वाले जीव को यह पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि उसे कभी भी यह संदेह नहीं होना चाहिए कि उसके बराबर या उससे श्रेष्ठ कोई भी चीज है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि प्रकट ग्रंथों के अनुसार अस्तित्व में सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया है और अस्तित्व में सब कुछ उसके अधीन है। तदनुसार ही उनके अनंत एवं अभूतपूर्व अवतारों एवं विस्तारों का क्रम भी निर्धारित होता है। परमेश्वर का तथ्यात्मक ज्ञान होना सभी गुणों में सर्वोत्तम है। यज्ञ के समापन पर जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वह वास्तव में सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के लिए है। जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की सर्वोपरि स्थिति का एहसास नहीं किया है, भले ही वे वेदों में बताए गए सभी अनुष्ठानों को करते हों, उन्हें वेदांत का वास्तविक ज्ञाता नहीं कहा जा सकता है। कुमार संप्रदाय के श्री केशव कश्मीरी की टिप्पणी। घटनाओं के सामान्य क्रम में कार्य और गुण किसी के जीवन काल के अंत में समाप्त हो जाते हैं। कर्मों का इस लोक में और गुणों का परलोक में निष्कर्ष होता है। इसकी तुलना उस किसान से की जाती है जो अपनी फसल को जोतता है। मेहनती कार्य से प्रचुर फसल के गुण सुनिश्चित होते हैं, लेकिन अगर वह प्रक्रिया के दौरान पानी देने या छंटाई जैसे किसी भी कदम को छोड़ देता है तो फसल खतरे में पड़ जाती है। इसी प्रकार अर्जुन को कर्तव्य का कोई भी कार्य न करने पर कर्तव्य न मानने का दोष भी लग सकता है। इस संबंध में केवल सकाम इच्छाओं के बिना कार्य करने से भौतिक अस्तित्व में बंधन के बंधनों से मुक्ति की गारंटी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण भक्तियों में समझाते हैं जो उनकी अनन्य प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा है, उपरोक्त नियम में छूट है और जो लोग इस जीवन काल या किसी भी जीवन काल में भक्तियों करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, उन्हें कभी कोई हानि या कमी नहीं होती है। खेती के विपरीत जो हमेशा मौसम, सूखा, तुषार और कई अप्रत्याशित कठिनाइयों की समस्याओं से घिरी रहती है। भक्ति योग में सर्वोच्च भगवान की परम संतुष्टि के लिए भक्ति करते समय प्रतिबद्धता या गैर प्रतिबद्धता में विपरीत परिणामों या अवगुणों का डर होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए भक्ति योग की साधना में थोड़ा सा प्रयास भी,
जो सकाम इच्छाओं से रहित है और जिसे निस्वार्थ भाव से कार्य करने के रूप में भी जाना जाता है, व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देता है और अनिवार्य रूप से उसे भौतिक अस्तित्व में स्थानांतरण और जन्म और मृत्यु के अंतिम चक्र से बचाता है। अद्वैत संप्रदाय के श्री आदि शंकराचार्य की टिप्पणी। इसके अलावा यहाँ मुक्ति के मार्ग में अर्थात कर्मयोग, संस्कार और कर्तव्य ना कोई नहीं है। अभिक्रमनासा प्रयास की बर्बादी, शुरुआत की कृषि आदि के विपरीत। तात्पर्य यह है कि योग के मामले में किसी भी प्रयास का परिणाम अनिश्चित नहीं है। इसके अलावा चिकित्सा देखभाल के विपरीत न विद्यते न वहाँ है, न ही वहाँ उत्पन्न होता है किसी भी प्रत्यवय हानि। लेकिन स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी अस्य इसका धर्मस्य योग के रूप में धार्मिकता कर्म का जब प्रशंसा की जाती है, त्रयते बचाता है, एक मृत्यु जन्म आदि से युक्त सांसारिक अस्तित्व के महान भय से महतो भयात।